इस फिल्म की शुरुआत कुछ पहाड़ी शेरों को दिखाकर होती है जो पास के जंगल में घूम रहे थे। ये सभी शेरों के परिवार के हैं। उनमें से शेर के पिता अपने परिवार से कहते हैं कि इंसानों पर कभी भरोसा मत करना, वे बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहो, वे कभी भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। यह सुनकर सबसे छोटा शेर कहता है, लेकिन हम पहाड़ी शेर स्वभाव से शांत होते हैं, फिर वे हमारी जान क्यों लेंगे, क्योंकि हम भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तब डैड लायन कहते हैं कि यह सही है, लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना मूर्खता से कम नहीं है। लेकिन सबसे छोटा शेर फिर भी यह मानने को तैयार नहीं था। वह इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए अपने पिता के बार बार मना करने के बाद भी वह उस जगह की ओर दौड़ता है जहां इंसान रहते हैं। इसके बाद सीन कराग नाम के मूवी के मेन कैरेक्टर पर शिफ्ट हो जाता है, जो एक बच्चा है, और यह शेरों का सपना देखने के बाद वह अचानक अपनी नींद से जाग जाता है। अब यहां मैं आपको कराग की चौंकाने वाली हकीकत बताता हूं। तो कराग असल में वही शेर का बच्चा है। वह रूप बदल सकता है, उसके दो रूप हैं, जानवर और इंसान। जब चाहे इंसान में बदल सकते हैं और जब चाहे अपने असली जानवर वाले रूप में आ सकते हैं। अब कराग को इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह एक इंसानी रूप लेता है और इंसानों के साथ रहने लगता है, और तब से वह अपने शेर परिवार से अलग हो गया। वह यह भी नहीं जानता कि उसके शेर माँ और पिताजी कहाँ रहते हैं। जब वह इंसानी रूप में यहाँ आया तो इस परिवार ने उसे अकेला समझकर गोद ले लिया। वह सालों से यहाँ रह रहा है, इसीलिए वह अपने शेर वाले रूप में नहीं आया। अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह शेर बनने की अपनी शक्ति खो रहा है। कराग अब इस परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। वे कराग से बहुत प्यार करते हैं और उसे कभी भी गोद लिए हुए बच्चे जैसा महसूस नहीं होने देते। परिवार में मॉम, डैड और 2 भाई बहन हैं। हर कोई इस बात से अनजान है कि एक शेर हमारे साथ मानव रूप में रह रहा है। फिर समाचार में बताया जाता है कि अचानक बहुत सारे पक्षियों ने विमान पर हमला कर दिया, जिससे विमान बेकाबू हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी कई बार जानवरों और पक्षियों ने मिलकर इंसानों पे हमले किए हैं। लगता है मानो उन्होंने ग्रुप बना लिया है इंसानों को परेशान करने के लिए। अब इसके पीछे जो भी कारण था, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे थे। अगले दिन कराग की बहन और माँ उसे एक नए स्कूल में छोड़ने जा रही थीं, क्योंकि उसे वहां आगे की पढ़ाई करनी थी। अब हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार के कहने पर उसे जाना पड़ा, क्योंकि वे कराग का दिमाग खोलने और उसे बेहतर महसूस कराने में मदद करना चाहते थे और वह दुनिया के बारे में जान सके। रात को जब वे एक होटल में आराम करने के लिए रुके तो कराग ने कुछ भेड़ियों को देखा जो किसी खास मकसद से एक कारखाने की ओर बढ़ रहे थे, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ। फिर अगली सुबह ये लोग उस हाई स्कूल में पहुंचते हैं जहां की हेड कैरक का वेलकम करती है और वह उसका नाम पूछती है। फिर वह उसकी मां को तसल्ली देते हुए कहती है कि अगली बार जब आप कारैक से मिलने आएंगी तो आप उसमें बहुत सारे अच्छे बदलाव देखेंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। उनके जाने के बाद हेड कराग से कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर बच्चा भी शेप शिफ्टर है। सभी को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो अपने दोनों रूपों के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो बताओ तुम कौन से जानवर हो? अब ये सुनकर कराग हैरान हो जाता है कि वो जानती है, इसीलिए वो बताता है कि मैं एक पहाड़ी शेर हूं। जिसे सुनकर मेंटर अचानक से हैरान रह गए। वो खुश भी हो रहे थे, क्योंकि आज पहली बार उनके स्कूल में शेर आया था। इसलिए वो कराग से कहते हैं कि सबको तुम बहुत पसंद आओगे, और वो उसे बाकी बच्चों से मिलवाते हैं। सब उससे बहुत अच्छे से मिलते हैं, सिवाय एक बच्चे जेफरी के, जो कि एक भेड़िया था। वो गुस्सा हो जाता है और कराग के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, क्योंकि वो पहले यहाँ एक भेड़िया बनकर राज करता था, लेकिन अब क्योंकि एक शेर आ गया है और शेर जानवरों का राजा होता है, उसे डर था कि कहीं उसकी जगह उससे छीन न ली जाए। जेफरी ने कराग से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी सभी ने उनकी लड़ाई रोक दी। अब मेंटर कराग को एंड्रयू नाम के एक आदमी से मिलवाता है, जो असल में इस स्कूल का मालिक था, और वो दुनिया भर से शेप शिफ्टर्स को यहाँ बुलाता था, क्योंकि वो खुद एक शेप शिफ्टर था और वो एक शेर भी था। इसलिए कराग को यहाँ देखकर वो सबसे ज्यादा खुश होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे असली माँ बाप कहाँ रहते हैं? तुम अपने शेर परिवार को कैसे छोड़कर इतने सालों तक इंसानों के साथ रहने लगे? तब कराग उसे बताता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी के मना करने के बावजूद मैं वहां से भाग गया था और इंसानों के साथ रहने लगा था। तब से मुझे नहीं पता कि मेरा परिवार कहाँ रहता है, और न ही मैं उस दिन के बाद खुद को शेर में बदल पाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शेर बनने की अपनी शक्ति खो दी है। फिर एंड्रयू उससे कहता है कि इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि तुम अपनी ताकत को समझ सको, इसका सामना कर सको, और देखो तुम कितने बेहतर बनोगे। कराग अपने रूममेट हॉली से मिलता है, जो एक प्यारी सी गिलहरी थी।
हमें पता चलता है कि यहाँ शिकार करने वाले खतरनाक जानवर और शिकार होने वाले मासूम जानवर सभी एक साथ रहते हैं। किसी को भी लड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़ने के लिए एक क्लास थी, इसलिए सभी जानवर बहुत अच्छी तरह रहते थे। अब कराक की क्लासमेट होली उसकी दोस्त बन गई थी। उसे जंगल में लगी उस क्लास में ले जा रही थी और फिर गिलहरी लड़की की दोस्त लॉ भी उनके साथ आ जाती है। वह एक हिरण थी। जब सभी बच्चे क्लास में आते हैं तो उनके टीचर उन्हें जानवर में बदलने की अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सिखाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कराक एक नया छात्र है तो वे उसके साथ शुरुआत करते हैं। वह कराक से कहता है कि सबको दिखाओ कि तुम कौन हो और अपने एनिमल रूप में आ जाओ। अब कराक शेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सालों से जानवर न बनने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी हेड आकर उससे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम जंगल में अपने परिवार के साथ हो। इस तरह तुम्हारे लिए अपना रूप बदलना आसान हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। जैसे ही कराक अपनी आंखें बंद करता है, उसे अपने शेर पिता दिखाई देते हैं जो उसे जंगल में रहने का तरीका बता रहे थे। यह देखकर कराक आखिरकार शेर के रूप में बदल जाता है। उसे शेर में बदलते देख सभी बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अब वे सभी भी अपने एनिमल रूप में आ जाते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं। जैसे ही क्लास समाप्त होती है, उनका दूसरा रूममेट आता है जो एक बाइसन था। अब क्योंकि ये तीनों साथ रहते थे, इसलिए वे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब कराक अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गया तो उसने जेफरी को देखा जो दूसरे छात्रों को परेशान कर रहा था। जेफरी के 4 दोस्त भी भेड़िए हैं और वे कमजोर जानवरों को छेड़ते हैं। कराक को यह देखकर बुरा लगा। उसने जेफरी को चेतावनी दी कि दूसरे जानवरों को परेशान करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है, और जेफरी भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला कि हम 5 भेड़िए हैं, इसलिए हमसे मत उलझो। दोनों गुस्से में एक दूसरे पर हमला करने लगे, लेकिन शेर और भेड़िए के लड़ने से पहले ही एक टीचर ने उनकी लड़ाई रोक दी। उसने यह भी चेतावनी दी कि अगर क्लास के बाहर लड़े तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगले दिन सभी बच्चे लड़ाई की क्लास में प्रैक्टिस के लिए आते हैं, जहां टीचर पहले एक भालू लड़की को कराक के दोस्त बाइसन से लड़वाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में बाइसन हार जाता है। इसलिए अब कराक को भालू लड़की का सामना करने के लिए बुलाया जाता है। वह इस दौरान कई बार जानवर बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी एंड्रयू उसके पास आता है और उसे एक पोटली देता है। जैसे ही कराक उसे सूंघता है, वह तुरंत शेर बन जाता है। दरअसल इस पोटली में पहाड़ों की मिट्टी थी, जिसे सूंघकर कराक को ऐसा लगा जैसे मैं अभी भी अपने परिवार के साथ पहाड़ों में ही हूं, और शेर बनने के साथ साथ वह भालू लड़की को भी हरा देता है। एंड्रयू कराक से कहता है कि इस पोटली को अपने पास रखो, यह शेर बनने में तुम्हारी मदद करेगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कराक हाँ कहता है। जेफरी कुछ देर बाद कराक के पास आता है और कहता है कि पिछली बार लड़ाई नहीं हो सकी, मैं आज रात जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो लड़ने के लिए आओ। यह सुनकर कराक आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि एक भेड़िया होकर वह मुझे एक शेर को लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए उसने यह सोचकर चुनौती स्वीकार कर ली कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन जब कराक रात में अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया तो उसने देखा कि जेफरी ने अपने दोस्तों को आमने सामने की लड़ाई में शामिल कर लिया था और अब चारों भेड़िए अकेले शेर पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। शुरुआत में कराक बड़ी हिम्मत से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। अब कराक की जान खतरे में देखकर उसका दोस्त बाइसन का रूप धारण कर भेड़ियों से लड़ता है। वह उन पर हमला करता है और उन्हें भगाकर कराक की जान बचा लेता है। अब क्योंकि जेफरी, उसके दोस्त और कराक ने क्लास के बाहर लड़ाई की थी, इसलिए सबको किचन में काम करने की सजा मिलती है। लेकिन तभी लू चुपके से कराक को अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहां स्कूल काउंसिल की मीटिंग चल रही होती है। वह कराक को बताती है कि ये सभी लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि तुमने सुना होगा कि जानवरों और पक्षियों ने इंसानों पर हमला किया है, इसलिए इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, जैसे शिकारी जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी वहां एक चिड़िया उड़ती हुई आती है, जो कोई और नहीं बल्कि हेड थी, क्योंकि वह भी उन सब में शामिल थी, जिसे देखकर कराक काफी हैरान हो जाता है। रात में कराक फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को कारखाने की ओर जाते हुए देखता है। वह इस समय उनका पीछा करता है ताकि वह जान सके कि वे क्या करने वाले हैं। अब सभी भेड़िए गार्डों को डराकर भगा देता है। फिर जब वे मशीन के तारों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो जेफरी की नजर कराक पर पड़ती है। वह गुस्से से कराक से कहता है कि क्या तुम हम पर जासूसी कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर नजर रखने की? बस देखते रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वे लड़ पाते, एंड्रयू आकर उन्हें रोक लेता है और वह जेफरी से कहता है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना हम फंस सकते हैं। यह सुनकर कराक समझ गया कि जेफरी जो कुछ भी कर रहा है वह एंड्रयू के आदेश पर कर रहा है। फिर एंड्रयू कराक से कहने लगा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे अपने घर लाकर एंड्रयू उससे कहता है कि हम जानवर पहले इंसानों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब हम उनसे बहुत नफरत करने लगे हैं। उस फैक्ट्री ने लगभग आधा जंगल ही मिटा दिया है।
उन्होंने सब कुछ काट कर यहाँ एक फैक्ट्री बना ली है जहाँ से हानिकारक रसायन निकलते हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने मासूम जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसे देखते हुए हमने अपनी टीम बनाई है जिसका मिशन इंसानों को इतना परेशान करना है कि वे अपने घरों में चैन से न रह सकें, ठीक वैसे ही जैसे वे जानवरों को जंगलों में नहीं रहने देते जो हमारा घर है। मैंने तुम्हें इसी मिशन के लिए यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम बहुत खास हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारा साथ जरूर दोगे। फिर हम इंसानों को भी दिखा देंगे कि हम क्या हैं और उनकी क्या हैसियत है। अब यह सुनकर कराग पूरी तरह हैरान रह गया। वह तुरंत जवाब नहीं देता बल्कि कहता है कि मुझे यह तय करने के लिए कुछ समय चाहिए कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। एंड्रयू ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब दो। अगले दिन कराग का परिवार उससे मिलने आता है। उन्होंने कराग से कहा कि हम शनिवार को हाइकिंग पर जा रहे हैं तो तुम भी चलो, हमें बहुत मजा आएगा, जिस पर वह मान गया। एंड्रयू कराग के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे शेर परिवार को ढूंढने की कोशिश की, मुझे पता चला है कि वो सब भी शिकारियों ने मार डाले हैं। तो क्या अब भी तुम उन इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुम्हारे अपनों को तुमसे छीन लिया है? अब तुम हमारा साथ दोगे ना? अब कराग ये सुनकर बहुत दुखी होता है कि मैं अब कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। इसी गुस्से में वो कराग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद एंड्रयू अपनी पूरी टीम को समझाता है कि किसे क्या करना है। सबसे पहले उन्हें गार्ड्स को डराकर भगाना है, फिर बड़ी बड़ी मशीनों को नष्ट करना है, उसके बाद फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके उसे ब्लास्ट करना है। इसके लिए बाकी सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन कराग एंड्रयू से कहता है कि ठीक है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए इंसानों की संपत्ति नष्ट करनी होगी, लेकिन इसमें इंसानी जान बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ये मेरी शर्त है। एंड्रयू भी मान गया कि किसी की जान नहीं ली जाएगी, सिर्फ इंसानी चीजें नष्ट की जाएंगी। अब प्लान शुरू होने से पहले कराग के परिवार का फोन आता है और वो कहता है कि बेटा तुम नहीं आ रहे हो, हम हाइकिंग पर जा रहे हैं। कराग कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद वो एंड्रयू और बाकियों के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। एंड्रयू और उसकी टीम उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जिसके नीचे फैक्ट्री छिपी है, जहां उन्होंने बड़े बड़े लट्ठे रखे थे ताकि इन सब लट्ठों को नीचे फेंका जा सके और मशीनें नष्ट की जा सकें। लेकिन योजना शुरू करने से पहले कराग की नजर नीचे जाती है जहां उसका परिवार हाइकिंग के लिए आया था। इस जगह पर भी लट्ठे गिरने वाले थे। कराग समझ जाता है कि इस तरह तो मेरे पूरे परिवार का मरना तय है। वो डर जाता है और सबको रुकने के लिए कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, योजना यहीं रोक दो। पर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। तभी कराग एंड्रयू को फोन करता है और कहता है कि प्लीज इस मिशन को रोक दो, मेरा परिवार नीचे है, उनकी जान खतरे में है और तुमने कहा था कि तुम किसी की जान खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू कहता है कि इतना बड़ा मिशन है, कुछ लोग मरेंगे, चिंता मत करो, वैसे भी वो तुम्हारे अपने परिवार वाले नहीं हैं। यह कहकर वह फोन रख देता है। कराग यह सोचकर बहुत नाराज हुआ कि मैंने एंड्रयू का साथ देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वह परेशान था क्योंकि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन सही समय पर उसके दोस्त आ गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि कराग किसी मुसीबत में है, इसलिए अब वे उसकी मदद करते हैं। लेकिन अब एंड्रयू के साथ ही उनसे लड़ने लगे ताकि वह मिशन पूरा कर सके। इसी बीच एंड्रयू भी शेर का रूप धारण करके यहाँ आ गया, जो कराग से लड़ने लगा। इस लड़ाई में सारे लकड़ी के टुकड़े रस्सी से छूटकर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन किस्मत से नीचे खड़ा कराग का परिवार लकड़ी के टुकड़ों को आते देख लेता है, इसलिए वे तुरंत हट जाते हैं। लेकिन कराग की छोटी बहन जो अपने हेडफोन पर संगीत सुन रही थी, उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। इससे पहले कि लकड़ी के टुकड़े उस पर गिरते और उसकी जान जाती, कराग सही समय पर आकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। अब एंड्रयू की योजना सफल रही और कराग के परिवार की जान भी बच गई, जिससे वह बहुत खुश हुआ। लेकिन वह एंड्रयू के पास आया और उस पर चिल्लाया कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। यह कहकर वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल वापस आ गया, जहां सभी बहुत खुश थे क्योंकि उसने बहुत बहादुरी का काम किया था। तो और यहाँ मूवी एंड होती है।